गांव के पोखरे में ये मछलियाँ मर चुकी मछलियाँ, ये देखें। ये पूर्व पट्टा धारक दिखा रहा है। इन मछलियों को देखें। ये प्रदूषित जल से, जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं, प्रदूषित जल के चलते मर चुकी हैं। इनके जीवन की सुरक्षा जल में ही नहीं रहा हो पाई, जहाँ की इनका जीवन सुरक्षित रहता है। सुरक्षा हो भी कैसे जब जल ही प्रदूषित हो चुका है। प्रदूषित जल में मर रही मछलियाँ और तमाशा देख रहा जिम्मेदार प्रशासन। कोई निर्णय नहीं ले रहा है, जैसे उसकी जिम्मेदारी हो ही ना। अंडाफोर से मैं बीपाल भापी। स्वच्छ पर्यावरण के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि अदालतें भी निर्देश देती रही हैं कि पर्यावरण स्वच्छ हो, जल स्वच्छ हो, प्रदूषित ना हो। अब इसका क्या कहा जाए कि जब स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है कि पर्यावरण प्रदूषित होने लगता है और यहाँ तक प्रदूषित हो जाता है कि गांव के पोखरे का पानी प्रदूषित होने लग जाए और उस पानी को उपयोग करने वाले लोग प्रभावित होने लगें, यहाँ तक कि उस जल में जो मछलियाँ जिलाई गई वो मरने लगे, उसको पीने वाली बकरियाँ मरने लगें, तो क्या कहा जाएगा। प्रदूषण इस तरह फैल चुका है कि जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है। भंडारपुर इस समय पहुंचा है जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चैरीगवा, जो कि विकासखंड बढ़नी का एक ग्राम सभा है। गांव के पूरब तरफ एक पोखरे पे उस जगह जहां का जल इस तरह प्रदूषित हो चुका है कि जल की मछलियां मरने लगी हैं, गांव की बकरियां मरने लगी हैं। आइए, यहाँ तक कि पक्षी भी मरने लगे हैं। आइए गांव वालों से जानते हैं यहाँ का माहौल किस तरह से प्रदूषित हो चुका है। चैरीगवा गांव का वह पोखरा और उस गांव के पोखरे के तट पर पहुँचे वह लोग भंडारपुर के पड़ताल के करने की सूचना पर आए वो लोग। आइए जानते हैं कि इस गांव में जो पोखरे का जल प्रदूषित है, उसके प्रदूषित होने का कारण क्या, कैसे क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद हुसैन। कहाँ के रहने वाले हैं? चैरीगवा। ये आपके बगल में जो पोखरा दिखाई दे रहा है, तो इसमें जो मछलियाँ हैं वो मर रही हैं, क्या सही है? हाँ सही। क्यों मर रही हैं, क्या बात? अब का मालूम का सुनी था कि कोरोना फैल गया है। मछलियों में कोरोना फैल गया? हाँ, काबले कौवा, मछली, छगड़ी, बकरी कुल मरती हैं। शायद कम से कम 300 बकरी बिकाए के कुल मर गई। बकरियाँ क्यों मर रही हैं? क्या इसका पानी पीने से? अब अल्लाह जाने काहे कटी मरत है। तो मतलब ये माना जाए, अच्छा आदमी जो लोग हैं उनको कुछ असर पड़ रहा है इसका? अब कवन पता बनाई तो अभी जिंदा है, अभी आपको नहीं मरे हैं। आदमी जिंदा है लेकिन बकरियां मर रही हैं, मछलियां मर रही हैं। तो एकदम चिकवा पूरा यहाँ से नौगढ़ तक के लाइन लगा है सवेरे। अच्छा, उठो तो चिकवे की मोदी उठो। अच्छा, इस गांव में बकरियां ज्यादा हैं? हाँ, बकरी बहुत ज्यादा है, कम से कम 250 400-500। आइए जानते हैं दूसरे व्यक्ति से। क्या नाम पड़ेगा आपका? आप शिवपूजन जी, आप कहाँ रहने वाले हैं? यही गांव बताइए कौन सा गाँव? ये आपके गांव में जो पूरा तरफ पोखरा है, इसकी डाटा संख्या क्या जानते हैं? 251 है। हमारे नाम से पट्टा है। आप, अच्छा आपके नाम से पट्टा रहा। आप गांव के पूर्व प्रधान भी बताए जाते हैं? प्रधान थे आप यहाँ के? हाँ, हम पूर्व प्रधान हैं। तो पूर्व प्रधान जी, ये बताइए कि आपके नाम से पट्टा था। हाँ। यह पोखरा हाँ। अब इस समय नहीं है? इस समय नहीं है। ये मछलियाँ जो हैं, हाँ। इस पोखरे में, वो कैसी मछलियाँ हैं? मछली हम जिलाए थे, इसमें मौके पे हमारे पैर में चोट लग गया था, हम मछली निकाल नहीं पाए थे।
कुछ 2-4 लोग खुराफात कर रहे हैं, कभी पुलिस को नहीं बुला नहीं, रहे एक हैं। मिनट, कहानी को मोड़िए मत। हम्म, आप मछली नहीं निकाल पाए थे, क्या कितना दिन पहले मतलब आपका पट्टा कैंसिल हुआ? हमारा करीब 9 महीना हो गया। 9 महीना हो गया। चोट, पैर में चोट लगने की वजह से आप मछली नहीं निकाल पाए। हम्म। तो ये जो बड़ी बड़ी मछलियाँ मर रही हैं वो वही हैं जो हाँ, आपने हमारा गिराया था? डाला हुआ मछली है। अच्छा, आपका डाला हुआ था। हाँ। तो सुनते हैं इस गांव का अभी जो पोखरा है उसके सुंदरीकरण की बात चल रही है, तो क्यों नहीं खाली कर लेते मछली को? क्या तो बात? मछली हम खाली करेंगे, लेकिन जब वहाँ से कोई आदेश मिलेगा। अभी हम मछली निकलवाएं, एक बार मछली निकालने के लिए एसडीएम साहब के, फिर मछली निकाला गया, फिर पुलिस बुला के जो है ये लोग मछली पलटी करवा दिए। मैंने एसडीएम साहब क्या कहते हैं इसमें? एसडीएम साहब कहते हैं कि आप जो है, मैं जांच में लिख दिया हूँ, जांच हो जाएगा, मछली आपकी निकल जाएगी। जांच हुआ? जांच अब लिखे हैं। जांच उन्होंने लिखा है, हाँ, अभी जांच नहीं हुआ। जांच लेखपाल और कानून को पहले भी रिपोर्ट दे दिया है हमारे पक्ष में कि मछली यही डाले हैं, हक इन्हीं का है तो निकालने का। उस रिपोर्ट पर अभी एसडीएम साहब ने कोई पहल नहीं किया? कोई नहीं किया, फिर दोबारा भी लिख दिए जांच करने के लिए। ये मछलियाँ क्यों मर रही हैं? चलिए, मछलियों का घर पानी है, पानी में मछलियाँ मर रही हैं मछली क्यों? इसलिए मर रही है कि गांव में एक गड्ढा था, उसका पानी चला के वो इसमें डाल दिए और इसका तो भी क्या पानी उस गड्ढे का पानी प्रदूषित था? हाँ प्रदूषित अच्छा, था। उसी कारण से मर रही मछलियाँ। हाँ, तो जिसने पानी डाला यहाँ पे वो ऐसा क्यों किया? मछलियों के जीवन की सुरक्षा करना आप लोगों का, गाँव वालों का दायित्व है। तो हमारा पट्टा जिसे खत्म हो गया था, हम भाई मना भी नहीं कर सकते हैं। आदेश हमको मिलेगा तो मछली निकालेंगे। आपका अधिकार नहीं आपके अनुसार कि उस मछली की सुरक्षा कर सकें मना करके, ये कहना चाहते हम हैं ना? मना करेंगे तो मार खाएंगे, झगड़ा करेंगे। नहीं, आपका अधिकार खत्म हो जाता है। इस संबंध में ग्राम प्रधान से जानते हैं उनका क्या कहना है। ग्राम प्रधान, आप यहाँ के वर्तमान ग्राम प्रधान हैं? जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम। फिर से बताइए। ठीक, अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम जी, ये मछली पोखरे के जो गाँव के आपके पूरा तरफ पोखरा है, मछलियाँ मर रही हैं जी। और अभी पूर्व ग्राम प्रधान ने बताया जो कि पट्टा कराया था मछली पालन का, और अब पट्टा खत्म हो चुका है उसका। हाँ मछलियाँ उसी के समय के गिलाई हुई मछलियाँ हैं? जी जी, मछली तो उन्हीं का डाला हुआ मछली है। अच्छा, तो ये बताइए कि किन कारणों से, क्या कारण है कि आप तो एक जिम्मेदार वो हैं, ग्राम सभा के ग्राम प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, यदि उसकी मछली है तो आपने इस मामले को तहसील प्रशासन में डाला? तहसील में डाले, डीएम साहब के पास भी गए थे, मतलब वहाँ भी बात की है कि भाई यहाँ गांव में मतलब मछली मर रही है, उसका कोई भी मतलब ना हमको सुंदरीकरण कराना है। वो मछली या तो निकलवा ले या तो हम नीलामी करवा दें उसकी। तो कम से कम मतलब ना हमको मतलब ना अभी तक कोई मतलब वहाँ से कुछ आश्वासन नहीं मिला कि क्या करना है। और गांव की स्थिति अब गांव ये की है, स्थिति बताया जा रहा है कि खराब हो मछलियाँ गई है, मर रही मछलियाँ हैं। सब मर रही हैं, पानी एकदम गंदा हो गया है। क्या यह सही है कि मछलियाँ मर रही हैं? जी, मछली आपके सामने है, मतलब दिख रही है। क्या यह सही है कि बकरियाँ मर रही हैं पानी पीने के बाद? बकरी की तो बीमारी बहुत मतलब गांव में तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मैंने ये आप भी मानते हैं, आपके नाले में बात आई जी जी, कि बकरियाँ भी मर रही हैं, मछलियाँ भी मर रही हैं और मछली भी मतलब मर रही है। तो ये माना जाए कि मतलब आसपास का माहौल जो है प्रदूषित होगा, अब जरूर होगा, प्रभावित होगा। जरूर होगा। अब इसके जो मर जा रहे हैं वो तो इसके मतलब इस- बासी मारेंगे। हाँ, इसके लिए कि कोई बीमारी महामारी ना फैले, कोरोना के पीक समय का आ गया है वो, अगर कोई अन्य महामारी फैलती है तो गांव पूरा प्रभावित होगा। आपने एसडीएम सोहतगढ़ को बताया? जी बताया, फिर एसडीएम ने क्या कहा? एसडीएम ने आश्वासन दिए हैं कि हाँ 2-4 दिन में बताते हैं, करते हैं, क्या है मतलब ना। उसके बाद अगर 2-4 दिन में हालत बिगड़ जाए तो एसडीएम जवाबदेह होंगे? वो तो जरूर होंगे, मतलब ना जब वो बताए हैं हमको तो मतलब वही होंगे। माने आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लिया है, अब उनके ऊपर डिपेंड करता है वो उनके क्या ऊपर करें। डिपेंड करता है वो क्या करेंगे। सुना चेरिगावा गांव वालों को जो हालात हैं इस गांव के, सचमुच विचार करने योग्य है और विचारणीय है। बकरियां मर रही हो, मछलियां मर रही हों, और कोरोना के पीक टाइम का समय है या मई महीना, हो न हो गांव पे प्रदूषण का बुरा असर पड़ने लगे। जरूरत इस बात की है समय रहते तहसील प्रशासन को कोई यथोचित निर्णय लेने की, जिससे मर रही मछलियां बचाई जा सकें, बकरियां जो मर रही हैं उनको बचाई जा सके। आखिर उनका क्या दोष है? प्रशासन समय रहते निर्णय ले, जरूरत है निर्णय लेने की, जिससे कि किसी भी महामारी से समय रहते
गांव वालों को बचाया जा सके। जिम्मेदार प्रशासन भंडारपुर को पूरी उम्मीद है कि समय रहते निर्णय लेगा और मर रही मछलियों को, बकरियों को ही नहीं बचाएगा, बल्कि गांव वालों को महामारी के चपेट में आने से बचाएगा, किसी भयंकर महामारी के चपेट में आने से।